प्रतिशत यानी कि परसेंट या परसेंटेज, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, यहाँ तक कि दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम कहीं ना कहीं इसका उपयोग पाते हैं। जैसे हम बाजार जाएं या बैंक जाएं तो हमें प्रतिशत शब्द से जूझना पड़ता है। यह गणित में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके प्रति हमें व्यवस्थित कंसेप्ट बनाना ही होगा और निश्चित रूप से यह परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हम लोग इसे बहुत ध्यान से इस पर अध्ययन करेंगे। अब देखिए, प्रति माने क्या होता है। प्रति जो है, प्रति माने जैसे कहा जाता है प्रत्येक, प्रति धन एक। जैसे हमें टॉफी बांटना है, 10 बच्चे हैं तो कहा जाता है प्रत्येक बच्चे को एक एक टॉफी दीजिए, प्रत्येक बच्चे को 2-2 टॉफी दीजिए। तो प्रति माने 1/2। अगर 2 टॉफी दे रहे हैं तो 1/2। प्रति मतलब ही होता है बटा, यानी वह भिन्न। प्रति माने क्या हो गया, वह भिन्न भिन्न जिसमें क्या होगा, अंश होगा और हर होगा। हर क्या होगा यहाँ, प्रतिशत, यानी कि हर होगा हमारा 100। अंश कुछ भी हो सकता है, तो प्रतिशत यानी 1/100। 1/100। अब जैसे टॉफी वाला हमने कहा प्रत्येक बच्चे को 2-2 टॉफी, तो प्रति 2, प्रति 1, तो अंश यहां पर 1 लिया जा रहा है और हर यहां पर 100 लिया जा रहा है। इस आधार पर हम जब आकलन करेंगे, किसका आकलन करेंगे, गणितीय संक्रियाओं का, गणित में दैनिक जीवन में प्रयुक्त चीजों का। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, प्रतिशत का प्रयोग जैसे बैंक में गए तो ब्याज दर में आता है, भाई एफडी करवाना है तो 6% पे है, या हमें कोई बाजार में गए छूट मिल रही है तो कितना छूट मिल रहा है, 10% कपड़े पे है, 20% किसी सामान पे है। लाभ हानि में भी इसका प्रयोग होता है। सबसे बड़ी चीज जो हमें शुरुआत में ही दिखाई पड़ता है, परीक्षा परिणाम। जब पढ़ाई के समय में पूछा जाता है कोई फर्स्ट क्लास पास हुआ, कोई सेकंड क्लास पास हुआ, किसका कितना परसेंट है, तो परसेंट यानी प्रतिशत वह है, जैसे हमारा कोई विषय है जिसका पूर्णांक 100 है और उसमें हम प्राप्त कर रहे हैं 60 नंबर, 60 नंबर प्राप्त कर रहे हैं, पूर्णांक 100 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 60 नंबर पा रहे हैं 100 में। यही हमारा क्या हो जाएगा, 60%। 60% यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत। और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह कहलाता है। अब इससे संबंधित अगर हम प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं, पहला तो ये है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना।
में बदलना। अब भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है जिसमें अंश होता है और हर होता है। अब कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है एक सेब है। क्या है? एक सेब है। एक सेब है, इसके हम 4 टुकड़े करते हैं। ये वाला भाग जो होगा कितना होगा? 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4 होगा। यहाँ 1 क्या है? अंश है। 1 क्या है? अंश है। और 4 क्या है? हर है। अब कहा जाए कि ये कितने प्रतिशत है, यानी यह एक भिन्न हुआ। भिन्न को हमको प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या काम करेंगे? हमने पढ़ा है प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ ही होता है बटा 100। अब चूंकि देखिए ये भिन्न हुआ 1/4, अब हमें बटा 100 में यहाँ लाना है, तो हम 100 का नीचे गुणा कर देते हैं और 100 का ही ऊपर गुणा कर देते हैं। ये तो ये हो गया हमारा 100/4 प्रतिशत, क्योंकि ये जो 1/100 है ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा। अब इसे हम भाग देंगे, तो 4 से अगर हम भाग देते हैं तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20। वैसे भी देखें 25 चौका 100 होता है, तो सीधा सीधा अगर हम भाग दिए तो ये यहाँ पर आ गया हमारा 25%। तो पहली बात ये हमें समझ लेना चाहिए कि कोई भिन्न, अब यही हमारा फार्मूला बन गया, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट, जैसे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो कि प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत 100 को कहते हैं। तो यहाँ किसी भिन्न को क्या है? कोई भी भिन्न, मान लीजिए 1/5 है, कोई भी भिन्न हो, अगर इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 20%। इसे क्या कहेंगे? 20%। तो इस तरह से कोई भी भिन्न हो, अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमको 100 से गुणा कर देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ विषय की बात की जाए, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का पूर्णांक 100 है। क्या है? पूर्णांक आपका 100 है और इसमें आप पा रहे हैं 60 नंबर पा रहे हैं। 100 में 60 नंबर आप पा रहे हैं। तो हमको क्या करना है? पहले भिन्न बनाना है। भिन्न क्या बनाएंगे? भिन्न ये बनाएंगे जो पाया है वो ऊपर रहता है और पूर्णांक जो है नीचे रहेगा। पूर्णांक जैसे यहाँ देखिए, पूरा कितना था? पूरा 4 भाग था और 1 भाग हमने ऊपर लिया। उसी तरह से भिन्न बनाने में क्या काम करेंगे? 100 हमारा पूर्णांक है, 100 में हम 60 पा रहे हैं, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा? प्राप्तांक, यानी 60/100। और ये हो गया हमारा भिन्न। अब इसी में हम 100 का गुणा कर दें तो ये हमको क्या हो जाएगा? 60% हमारा अंक हो गया। अब दूसरी चीज, मान लीजिए आपके क्लास में 5 विषय चलते हैं। 5 विषय का पूर्णांक कितना है? 500। 5 विषय का पूर्णांक है 500 और इसमें आप सीधा सीधा पा रहे हैं 300।
300 नंबर इसमें पाए, किसमें, 500 में 300 नंबर पाए। तो अब आपको भिन्न क्रिएट करना है। भिन्न कितना है, प्राप्तांक आपका 300 है, पूर्णांक आपका कितना है, 500 है। पूर्णांक कितना है, 500 है। तो आप करेंगे क्या, सीधे सीधे हम 100 का अगर गुणा करते हैं तो ये कट गया इससे, 5 छंग 30, ये 60, यानी ये आ गया 60%। तो कभी भी पहली चीज, भिन्न को प्रतिशत में बदलना ज़्यादातर पूछा जाता है, ये कंसेप्ट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का हम गुणा करते हैं, 100 का क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। जबकि प्रतिशत का खुद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का खुद का मतलब होता है 1/100। और किसी भिन्न को, जैसे 1/2 है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 का गुणा करेंगे, सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा, 50%। ठीक, 100 का आधा। ये दो कंसेप्ट हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या रखना है कि प्रतिशत जहां लिखा हो वहां हम बटा 100 कर सकते हैं, और अगर हमें प्रतिशत में निकालना है तो भिन्न रूप में पहले बदलेंगे, भिन्न रूप में बदलेंगे, और उसमें भी पूर्णांक नीचे होगा और प्राप्तांक ऊपर होगा, और फिर उसमें क्या करेंगे, 100 का हम गुणा करेंगे तो वह प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में वह बदल जाएगा। अब देखिए, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या किया, 100 का गुणा किया। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अब जैसे दिया है 20% दिया है, 20% दिया है, तो इसको हमको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, साफ साफ बात, प्रतिशत को कर देंगे क्या, बटा 100, 20/100। अब इसको हम काटेंगे, एक जीरो से कटा, 2 एकन्नम 2, 5 10, यानी 1/5। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत की जगह हम केवल बटा 100 करेंगे। क्या करेंगे, बटा 100 करेंगे। अब जैसे प्रश्न दिया रहता है 100 का 20%, क्या दिया है, 100 का 20%, ज़्यादातर तो यहाँ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। तो 100 गुणे 20/100, ये हो जाएगा कितना, 20%। 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ये देखिए गलतियाँ ऐसे हो जाती, 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20। इसी तरह से मान लीजिए 300 है, 300 का 10%, तो ये हम कैसे हल करेंगे, 300 गुणे 10/100, तो ये हो गया 10 तिहाई 30, इसका मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, अब कोई और संख्या लीजिए, मान लीजिए 75 है, इसका हमको निकालना है 25%, तो ये हो जाएगा 75 का 25% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 गुणे 25/100, 25 चौका 100,
4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 इकन्नम 4, कितना है 3, 4 अठे 32, फिर कितना बचा 3, 4 सते 28, फिर कितना बचा 4 पंचे 20, 18.75। तो कोई भी प्रश्न हो, 3 कंसेप्ट हमारा बना। पहला, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या काम करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। प्रतिशत जहाँ लिखा है उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, बटा 100 कर देंगे। का जहाँ लिखा है वहाँ हम गुणा कर देंगे। प्रतिशत का प्रयोग लाभ हानि में भी आता है। जैसे कहा जाता है ना कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो उसमें क्या होता है, लाभ और हानि हमें पता है। लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर कम होगा, अब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, यानी खरीद मूल्य हमारा कम होगा और बेचने का मूल्य जो होगा वो ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, और खरीद मूल्य अगर ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, बेचने वाला मूल्य, तो हमें हानि होगा। तो हमको करना क्या है, लाभ प्रतिशत जब भी निकालना होगा तो जो लाभ की मात्रा होगी, लाभ और बटे हमेशा उसमें क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ये बन गया क्या आपका भिन्न। इसी में हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये जो आ जाएगा ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। ठीक। और जब हानि रहेगी तो हानि बटे क्रय मूल्य। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि नीचे हर में हमेशा क्रय मूल्य ही होगा। गड़बड़ी कहाँ हो जाती है, कभी कभी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की जगह बच्चे कर देते हैं, वो गलत होगा। हमेशा हर में क्रय मूल्य होगा। ये भिन्न का स्वरूप, और चूंकि हमने बताया है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि में क्या हो जाएगा, हानि, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक। तो ये हो जाता है। तो इसलिए हमको इससे मिला क्या, हानि प्रतिशत मिलता है, हानि प्रतिशत मिलता है। अब हमको प्रतिशत से डरना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, हमको पहले उसको ध्यान से समझना है, क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। एक बार दो बार जितना हम अभ्यास करेंगे, यह हमारा उतना ही अधिक से अधिक क्लियर होता जाएगा। एक प्रश्न है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है। ए के पास, ए है और बी है। ए के पास बी से 20% अधिक धन है, तो बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम है। कहा क्या रहा है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है। तो पहली चीज, यहाँ जो आधार होता है उसको हम 100 मानते हैं। यहाँ हम इसको 100 मान लें और फिर ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा। जिससे पूछा जाए वो आधार होता है। क्या होता है, वो आधार होता है। कह रहा है ए के पास बी से 20% अधिक है, यानी अगर हम इसको 100 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 120। क्या हो जाएगा, 120। अब
बी के पास ए से कितना कम है, बी के पास ए से कितना कम है, ये हमको निकालना है। अब यहां देखिए आधार यह बन रहा है, क्या बन रहा है, ए। पहले क्या था, ए के पास बी से, तो यहां हमने पहले इसको माना, आधार हमारा ये है, तब ये हुआ 120। लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा है कि बी के पास, यहां बी के पास ए से कितना कम है, तो देखने में सीधा सीधा 20 कम है। कितना प्रतिशत कम है। अब यहां प्रतिशत निकालने के लिए जिससे पूछा जा रहा है वो नीचे होगा, ना कि ये नीचे होगा, जिससे पूछा जा रहा है। जिससे पूछा जा रहा है, तो किससे पूछा जा रहा है, ए से। तो यहां नीचे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये बन गया हमारा भिन्न, और ये हो जाएगा गुणा 100। कितना प्रतिशत कम है, ये 0 हुआ, 0 हुआ, 2 छंग 12 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ, और ये हुआ 50। अब फिर भाग दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 16, 3 एकन्नम 3, और 3 छंग 18, फिर दशमलव 3 छंग 18, फिर 16.6% कम। ठीक, इस तरह से आप इसको हल करेंगे। इस तरह के प्रश्नों में बहुत हमको ध्यान देने की जरूरत है कि किससे पूछा जा रहा है। जिससे पूछा जाएगा वह नीचे होगा। दूसरी चीज कह क्या रहा है कि ए के पास बी से 20% अधिक है, ए के पास बी से 20% अधिक है, तो बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम है। एक ट्रिक इसमें जो होता है, कम के लिए ज्यादा का भाग, तो ज्यादा इसमें किसका है, ये है हमेशा, तो इससे हम भाग देंगे तो हमारा कम आ जाएगा। कितना अंतर है, 20 का। तो इस तरह के क्वेश्चन में अभी हम लोग और भी करेंगे, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। 2 लोग हैं, प्रश्न क्या है, मोहन और राम। क्या है, मोहन और राम। ध्यान से सुनिए, यदि मोहन का वेतन राम से 25% कम है। मोहन जी जो हैं ये वेतन पा रहे हैं, इनका जो वेतन है राम से कम है। ठीक है, नहीं, राम से इनका वेतन कम है। किसका, मोहन का। ठीक, मोहन का वेतन राम से कम है। कितना कम है, 25%। 25% कम है। तो राम का वेतन, किसका वेतन, राम का वेतन मोहन से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत मोहन से राम का वेतन अधिक है। एक तो 60 फार्मूला जो है वो हम कर सकते हैं, अधिक के लिए कम का भाग, अधिक के लिए कम का भाग। तो पहले यहां देखिए, मोहन का वेतन राम से 25% कम है, तो यहां पर राम का अगर हम कह रहे हैं 100, क्या कह रहे हैं 100, तो मोहन का कितना हो जाएगा, 75, क्योंकि 25 कम है, 25%। तो अब कह रहा है कि राम का वेतन मोहन से कितना, तो 75 में और 100 में डिफरेंस कितना का है, 25 का। अब ये कह रहा है कि मोहन से कितना अधिक है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे आ जाएगा मोहन, या कम के लिए अधिक के लिए
कम का भाग, अधिक के लिए क्या हो जाएगा, कम का भाग। तो यहाँ हो जाएगा 25/75 गुणे 100, 25 तियाँ 75, ये हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 33.3%। कितना अधिक है, 33.3% अधिक। ठीक, अब आगे अभ्यास फिर से देखा जाएगा।